आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी कोमा नॉट बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स इन जी। ग्रुप जी का एक एलिमेंट है जहां पर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू हमें 30 गिवन है। देन हमको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 18, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 15 एंड ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था अगर जी कोमा नॉट एक ग्रुप होता है देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n होने पर अगर एक पॉजिटिव इंटीजर फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर m हमें ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m एंड n मिल जाता है। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी। ये वाला प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो वी हैव, क्वेश्चन में हमें गिवन है वी हैव g कॉमा नॉट इज ए ग्रुप। g कॉमा नॉट हमारे पास एक ग्रुप है एंड यहाँ पर a बिलोंग्स इन g एक एलिमेंट है विथ, जहाँ पर इस एलिमेंट a का जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 30 है। नाउ फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 18। तो अभी ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 18 इक्वल्स टू बाय द प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगा n, यहाँ पर n का वैल्यू है 30, सो 30 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m एंड n। ठीक है, सो 18 एंड 30 का जो जीसीडी होगा सो दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाय इन दोनों का जीसीडी होता है 6। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू हमें 5 मिल जाएगा। नाउ सेकेंड वन, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 15 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 15 एंड 30 दैट इज इक्वल्स टू हमें 30 डिवाइडेड बाय 15 मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 होगा। एंड जो तीसरा है वहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 8 चाहिए हमें, सो दैट इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 8 एंड 30 इक्वल्स टू हमें 30 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हम 15 बोल सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी ऑर्डर्स of a to the power 18, a to the power 15 and a to the power 8। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z24 कॉमा प्लस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव, यहाँ पर जो एलिमेंट 1 है उसका जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल टू 24 होगा इन Z24 कॉमा प्लस। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर m बार एक एलिमेंट है Z24 का। ठीक है, एक रैंडम एलिमेंट है एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ m बार इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने m बार्स मिलेंगे इस Z24 में वो फाइंड करना है। ठीक है, हमें चाहिए 8 ऑर्डर के एलिमेंट्स। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ m बार इक्वल्स टू 8 इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर m इक्वल्स टू 8। दिस इम्प्लाई बाय प्राइमरी प्रॉपर्टी, जो चौथा प्रॉपर्टी था दैट इज 24 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ m24। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो है 24, सो यहाँ पर n का वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ m एंड n इज इक्वल्स टू हमें चाहिए 8। ओके, सो दिस इम्प्लाई GCD ऑफ m एंड 24 इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 3। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं GCD ऑफ m बाई 3 एंड 8 इज इक्वल्स टू हमें 1 चाहिए। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें m बाई 3 इक्वल्स टू मिल जाएगा 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, इन 4 एलिमेंट्स के लिए हमें 8 के साथ जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, 8 के साथ जितने भी रिलेटिवली प्राइम्स है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हमें m इक्वल्स टू मिल जाएगा 3, 9, 15 एंड 21। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हमें ऐसे मिलेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर के हमें 4 एलिमेंट्स मिलेंगे इन Z24 comma plus and the elements are 3, 9, 15
एंड 21, ठीक है। तो हमें Z24 प्लस में 8 ऑर्डर के 4 एलिमेंट्स मिलेंगे एंड वो 4 एलिमेंट्स है 3, 9, 15 एंड 21। ओके, दैट इज द रिजल्ट। अभी एक और सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z30 प्लस, ठीक है। सो वी हैव, हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 30 इन Z30 प्लस, ठीक है। नाउ लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर एम एक रैंडम एलिमेंट है Z30 का एंड ऑर्डर ऑफ एम बार का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। एंड हमें एम बार का नंबर फाइंड करना है, ठीक है। Z30 में हमें ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर ऑर्डर ऑफ एम बार इक्वल्स टू 10 होता है। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एम बार इक्वल्स टू 10 इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर एम इक्वल्स टू 10। दिस इम्प्लाई बाय द प्राइमरी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं n डिवाइडेड बाय GCD ऑफ एम एन, दैट इज GCD ऑफ एम एंड 30 इक्वल्स टू हमें 10 मिलेगा। ओके, दिस इम्प्लाई GCD ऑफ m बाई 3 एंड 10 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 के साथ हमें रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स चाहिए। सो m/3 इक्वल्स टू 10 के साथ जितने भी रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स होंगे वो है 1, 3, 7 एंड 9। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें m इक्वल्स टू मिल जाएगा 3, 9, 21 एंड 27। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर हमें 4 एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे ऑफ ऑर्डर 10 जिनका ऑर्डर है 10 इन Z30 प्लस एंड द एलिमेंट्स आर, एंड वो एलिमेंट्स है एंड द एलिमेंट्स आर 3, 9, 21 एंड 27। दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट G नॉट बी ए फाइनाइट ग्रुप, देन हमको शो करना है ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G नॉट इज फाइनाइट, ठीक है। तो हमें सिंपली शो करना है फाइनाइट ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी का ऑर्डर फाइनाइट होगा। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव, हमें गिवन है G नॉट इज ए फाइनाइट ग्रुप, G नॉट एक फाइनाइट ग्रुप है। ओके, नाउ लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर A बिलोंग्स इन G एक एलिमेंट है G का। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर A स्क्वायर, A क्यूब, A टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी ग्रुप G के ही एलिमेंट्स होंगे। सिंस हमारे पास G फाइनाइट सेट है, G इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि G एक फाइनाइट ग्रुप है तो G का जो सेट होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा। सो सिंस G इज ए फाइनाइट सेट, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर A स्क्वायर, A क्यूब एंड सो ऑन, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एक टाइम के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। A स्क्वायर, A क्यूब एंड सो ऑन आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ G, ठीक है। ये सभी के सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है G के, मतलब कि एक टाइम के बाद हमें ये सीक्वेंस रिपीट करता हुआ दिखेगा। ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q विथ, जहाँ पर P Q से बड़ा है, P इज ग्रेटर देन Q एंड A टू द पावर P इज इक्वल्स टू A टू द पावर Q, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन इंप्लाई करेगा A टू द पावर P माइनस Q इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट होगा, ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल्स टू P माइनस Q मिल जाएगा एंड P Q दोनों इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि इसका वैल्यू फाइनाइट होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट। सो सिंस A इज एन आर्बिटरी एलिमेंट, क्योंकि A ग्रुप G का एक आर्बिटरी एलिमेंट है, आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, देयरफॉर हम बोल सकते हैं द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज फाइनाइट।
ग्रुप जी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर फाइनाइट होगा। अगर ग्रुप जी एक फाइनाइट ग्रुप होता है तो ग्रुप जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का ऑर्डर फाइनाइट होगा। दैट इज द प्रूफ।